हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। बच्चों, आज जो है देखेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत कक्षा 12वीं के लिए बजट के प्रकार। मतलब आपको बताया था बच्चों बजट के कितने प्रकार होते हैं। तो पहले देखें उत्तर में, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो बजट के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित। तो पहला केंद्रीय बजट एवं राज्य बजट, सेंट्रल बजट एंड स्टेट बजट। भारत एक संघीय देश है, मतलब एक साथ है, जहाँ अनेक राज्य सरकार है और एक केंद्रीय सरकार है। राज्य और केंद्र दोनों के क्रियाकलापों को संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो बजट जो है केंद्रीय बजट को केंद्र सरकार तैयार करती है, जो मालूम है सभी बच्चों। जो केंद्रीय सरकार के द्वारा अनुमोदित प्राप्त और प्रस्तावित खर्चों तथा भुगतान को विस्तृत वर्णन करता है। भारत में बजट दो भागों में प्रस्तुत किया गया जाता है, पहले रेल बजट और मुख्य बजट। ठीक है बच्चों, दो बजट होता है। रेलवे बजट में केवल भारतीय रेल से संबंधित अनुमानित प्रतिभूतियों और प्रत्याशित खर्च का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है, और मुख्य बजट में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की वित्तीय योजना को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो राज्य बजट जो होता है, राज्य बजट राज्य सरकारें तैयार करती है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार का बजट, महाराष्ट्र का सरकार बजट आदि जो है राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करता है। उनके पृथक बजट में तथा केंद्रीय बजट में भी उल्लेख होता है। दूसरा देखेंगे बच्चों यहाँ पर राजस्व बजट एवं पूंजीगत बजट, रिन्यूएबल बजट या एंड कैपिटल बजट। आजकल जो है बजट को दो भागों में बांटा गया है, बताया राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। इसके अंतर्गत तो राजस्व बजट में कर राजस्व जो और गैर कर राजस्व प्राप्तियां और इस राजस्व से संबंधित खर्च सम्मिलित हैं। राजस्व खाते के अंतर्गत वे मदें आती हैं जो आवर्ती है, रिकरिंग प्रकार की है और जिन्हें चुकाना नहीं पड़ता। इसके विपरीत पूंजीगत बजट के अंतर्गत सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत खर्च आते हैं। पूंजीगत जो है प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां जो दायित्व बढ़ाती है, अर्थात अथवा वित्तीय परिसंपत्ति कम करती है। इसके अंतर्गत आते हैं बाजार से उधार, विदेशी ऋण और अन्य पार्टियों से लिया गया अग्रिम धन। पहले से लेता तो उसमें कमी होना है। तो पूंजीगत खर्च का अर्थ होता है सरकार के उस खर्च से जो भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण करने या वित्तीय दायित्व को कम करने की ओर उन्मुख करता है। इसके अंतर्गत आते हैं मकानों, अन्य निर्माणों पर खर्च, मशीनों, उपकरण, शेयरों पर निवेश, पूंजी निर्माण के लिए राज्य सरकार को ऋण और सार्वजनिक उद्योगों को ऋण आदि। ठीक है बच्चों। दूसरा देखते हैं योजना बजट और गैर योजना बजट। मतलब इसको दोनों देखना है। योजना बजट एक दस्तावेज है जो केंद्रीय योजना में सम्मिलित परियोजनाओं को, कार्यक्रमों और अन्य योजनाओं के लिए बजट संबंधी प्रावधान प्रस्तुत करता है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र के लिए बजट संबंधी प्रावधान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, जैसे कृषि और उससे संबंधित विवरण प्रस्तुत करता है आदि। जैसे कृषि और संबंधित गतिविधियां, उद्योग, खाने और परिवहन और संचार, बिजली, सामाजिक सेवा आदि। भारत जैसे देशों में जहाँ योजना संचालित है, मुख्य बजट राजस्व बजट और पूंजीगत बजट के साथ साथ होता है। योजना बजट और गैर योजना बजट में विभक्त रहता है, जबकि गैर योजना बजट का संबंध योजना खर्च के अतिरिक्त होता है। अगर देखेंगे मुख्य बजट एवं अनुपूरक बजट, मेन बजट एंड सप्लीमेंट्री बजट। तो मुख्य बजट सरकार के द्वारा संपूर्ण वर्ष के लिए प्रस्तुत अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का एक वित्तीय वर्षीय विवरण है, जबकि अनुपूरक बजट वह बजट है जो किसी देश की सरकार के द्वारा युद्ध भूमि, बजट, बाढ़ जैसे आपातकालीन परिस्थिति में संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो अनुपूरक बजट के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, यहाँ पर बताया गया है ना। संतुलन और असंतुलन बजट। बजट में जो है बजट संतुलन और असंतुलन दोनों प्रकार का हो सकता है। जब सरकारी राजस्व और खर्च समान हो तब सरकार बजट संतुलन कहलाता है। जब राजस्व की तुलना में खर्च अधिक या कम होता है तो बजट असंतुलन कहलाता है। राजस्व से अधिक खर्च होने से बजट घाटे का तथा खर्च से अधिक राजस्व प्राप्त होने पर बचत का बजट होता है। घाटे के बजट के अंतर्गत घाटे की राशि को जनता से उधार लेकर अथवा सरकार के पास एकत्रित कोष से धन निकालकर पूरा किया जाता है। इस प्रकार घाटे का बजट सरकार के दायित्व में वृद्धि होती है, दायित्व बढ़ जाता है अथवा आरक्षित धन को कम करता है। इसके विपरीत बचत के बजट के मामले में बेकार धन से सार्वजनिक ऋण कम होते हैं या सरकार के एकत्रित कोष में वृद्धि होती है। इस प्रकार बचत के बजट में सरकारी अर्थव्यवस्था में जितना धन लगाती है उससे अधिक
धन जो है प्राप्त कर लेती है। बजट का जो है बजट अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई मांग को कम करता है और मूल्य स्तर में कमी लाता है। इसलिए मुद्रास्फीति के समय बचत के बजट को अपनाना चाहिए हमको। इसके विपरीत घाटे का बजट अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई मांग और बढ़ाता है, जो अंततः आय और रोजगार में वृद्धि करता है। इस प्रकार मंदी और बेरोजगार को दूरी करने के लिए जो है घाटे का बजट आवश्यक है। निष्कर्ष से बजट की सलाह मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान करने के लिए, जबकि घाटे के बजट की सलाह मंदी और बेरोजगारी समस्या समाधान के लिए दी जाती है। ठीक है, दोनों अंतर है ना। अगला है बजट का निर्माण की प्रक्रिया, बजटरी प्रोडक्शन। तो भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित। पहला, बजट की तैयारी है ना, प्रिपरेशन ऑफ द बजट। बजट बनाने से पूर्व बजट की तैयारी की जाती है। वित्त मंत्रालय में विभिन्न जो है मंत्रालयों से अनुमानित आय व्यय के लेखे मांगता है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण राज्यों व केंद्र के अलग अलग बजट होते हैं। तो बजट का नियम। दूसरा, बजट पेश करना कब करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। बजट बन जाने के बाद उसे राज्यसभा व संसद के द्वारा पारित किया जाता है। जब तक बजट स्वीकृति नहीं हो जाता या प्रभावी नहीं माना जा सकता, लोकसभा द्वारा बजट का पारित होना अनिवार्य है। संसद के समक्ष वित्त मंत्री द्वारा बजट का लेखा प्रस्तुत किया जाता है। बजट प्रस्तुत करते समय वह अपना बजट भाषण भी देता है, जिसे पूरे वर्ष की आर्थिक नीतियों की समीक्षा होती है। बचत जो होता है, बजट जो बचत या घाटे के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि लाभ का हो। सामान्य बहस मतलब जनरल डिस्कशन, तो जैसे वित्त मंत्री द्वारा पूरा भाषण पढ़ लेने के पश्चात भाषण के लिए बहस का दिन अलग से तय कर दिया जाता है, जिस पर पक्ष विपक्ष के सदस्यों द्वारा समान रूप से चर्चा की जाती है। मतदान वोटिंग। बजट पर सामान्य बहस हो जाने के बाद भी विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने विभाग के लिए अनुदान की मांग रखते हैं और इन पर अलग अलग बहस होती है। व्यय की भुगतान मदें ऐसी होती है जिसके लिए संचित कोष से प्रत्यक्ष मांग की जाती है। इन मदों पर सदस्यों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। कुछ मदें ऐसी होती हैं जिन पर व्यय सदस्य संतुष्टि नहीं होने तथा अनुदान की मांग में कटौती लाने का प्रस्ताव भी पेश किया जाता है। यदि जो है वित्त मंत्री के स्पष्टीकरण से सदस्य संतुष्ट ना हो तो वे उस पर मतदान कर सकता है। यदि कटौती के संबंध में वित्त मंत्री का स्पष्टीकरण सदस्यों को संतुष्ट कर देता है तो मतदान की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो जबकि मांगों पर वोटिंग समाप्त हो जाती है तो तब केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल की स्वीकृति ली जाती है। ध्यान रखना इसमें। अब विनियोग विधेयक। जब बजट की मांगों पर बहस के पश्चात विनियोजन विधेयक रखा जाता है, जिसमें करों के लगने के सभी प्रस्ताव होते हैं। नए कर लगाने तथा वर्तमान करों की दरों में वृद्धि करने के प्रस्तावों पर बहस होती है। जब लोकसभा में वित्त विधेयक पारित हो जाता है तब उसे स्वीकृति के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है। इस संदर्भ में दो प्रकार के बिल प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला वित्तीय बिल और दूसरा है प्रायोगिक बिल। ध्यान रखना, पहले बिल में करों व व्यय के अतिरिक्त अन्य बातों का समावेश होता है तथा दूसरे बिल में केवल कर व व्यय संबंधित प्रस्ताव ही शामिल किए जाते हैं। वित्तीय विधेयक बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके बाद राज्यसभा में स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। छठवां कटौती प्रस्तावित है ना। तो यहाँ पर मांग में कमी जो है करने के उद्देश्य से सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं, जो इस तीन प्रकार है। पूर्ति को मना करना, नामात्रिक कटौती, मितव्ययिता कटौती। ठीक है बच्चों, यदि सरकार इस पर संतुष्टि है तो कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है। यदि वह संतोषप्रद नहीं है तो प्रस्ताव को विभाजन के लिए रख दिया जाता है, जो कि बहुमत द्वारा ही निश्चित किया जाता है। यदि सरकार विभाजन पर हार जाती है तो उसका परिणाम जो है मंत्री को सौंप देता है। तो चलिए इसमें देखिए, पूरक बजट जो होता है, सप्लीमेंट्री बजट। आपातकालीन परिस्थिति में वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पूरक बजट भी संसद द्वारा स्वीकृति व्यय को भुगतान करने के लिए रखा जाता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। इसमें व्यय को पूर्ण करने के उद्देश्य से नवीन करों को लगाने के प्रस्ताव रखे जाते हैं या कर जो स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही लगाया जाता है। सांकेतिक मांगे। कभी कभी क्या होता है, सरकार को ऐसे मदों पर व्यय करना पड़ता है जिनके मदों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रहता। अनुदानों की मांग करने से पहले इन राजकीय हिसाब संबंधी के सामने रखा जाता है और समिति से स्वीकृति मिल जाने पर स्वीकृति व्यय को वापस कर दिया जाता है। बजट का क्रियान्वयन मतलब यहाँ पर होता है
जब बजट की मांगों पर बहस समाप्त हो जाती है तब एक विनिमय जो है बिल रखा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है की गई मांगों को कानूनी रूप से प्रदान तथा संचित कोष में से धन निकालने का अधिकार प्राप्त करना होता है। भारत में करों से प्राप्त आय को संचित कोष में रखा जाता है और बाद में इस राशि को आवश्यकता अनुसार निकाला जाता है। विनियोग बिल पारित हो जाने पर सांसद द्वारा पास की गई मांगों में से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता। इसमें बजट जो है पास हो जाने के बाद कार्यकारिणी सभा इस पर नज़र रखती है कि व्यय के लिए स्वीकृति राशि को व्यय किया जा रहा है या नहीं, मतलब जो खर्च के लिए उपयोग हो रहा है हो या नहीं। बजट पास होने के बाद विभिन्न मांगों को उसकी सूचना दे दी जाती है। आज की यह अगला देखेंगे बच्चों बजट की आवश्यक अंग।